is Radhika Gaur with the session number 9th of your chapter periodic classification of elements. और यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर्स ऑफ सेट 2, दैट इज जो हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं हम उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द सेशन नंबर 8. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following statement is not correct about the trains when going from left to right across the periods of a periodic table? जब हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो कौन सा स्टेटमेंट है इनमें से जो करेक्ट नहीं है? फर्स्ट है द एलिमेंट बिकम्स लेस मेटेलिक इन नेचर. तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है क्योंकि जो पीरियड्स में जब हम मूव करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर हमारा डिक्रीज होता चला जाता है, तो ये वाला तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है. सेकेंड है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस. जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज होते चले जाते हैं, ये भी हमारा करेक्ट है क्योंकि सेम शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं हमारे जब हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं. नेक्स्ट है द एटम्स लॉसेस देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली. नो, ये हमारा इनकरेक्ट है. क्यों? बिकॉज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस. क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता चला जाता है एंड हैंस न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. जैसे हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा. दस द फोर्स बाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस. इसीलिए जो फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करके रखती है वो भी इंक्रीज होती चली जाती है. तो ऑब्वियसली ये वाला क्वेश्चन जो पॉइंट है दैट द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली इनकरेक्ट है क्योंकि एटम्स जो हैं इलेक्ट्रॉन्स अपने को इजीली लॉस नहीं कर पाते क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो हमारा बढ़ जाता है. क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिमेंट X फॉर्म्स अ क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2. कोई भी एक एलिमेंट है जो XCl2 फॉर्मूला बनाता है विच इज अ सॉलिड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिसका जो सॉलिड स्टेट में रहता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. X would most likely be in same group of the periodic table as. कौन से ग्रुप में X होगा? X कौन से ग्रुप में होगा? अभी देखो यदि Na के साथ वाले ग्रुप में होता तो क्या होता, वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होता, उसकी वैलेंसी क्या होती, 1 होती. इसका मतलब उसका फॉर्मूला क्या बनता, XCl बनता ना कि XCl2 बनता. तो Na वाला तो रॉन्ग हो गया. सेकेंड है हमारा मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम हमारा सेकेंड ग्रुप में अवेलेबल है, दैट इज उसकी वैलेंसी 2 है. तो जो मैग्नीशियम के साथ जो हमारा सेम ग्रुप में एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उनके साथ उनका फॉर्मूला क्या बनेगा, XCl2. तो करेक्ट आंसर बी है क्योंकि एल्यूमिनियम हमारा उसकी ग्रुप की वैलेंसी 3 होती है, वो 13 ग्रुप में प्रेजेंट होता है और सिलिकॉन 14 ग्रुप में प्रेजेंट होता है, इसलिए उसके ग्रुप की वैलेंसी क्या होती है, हमारी 4 होती है. दिस इज द रीजन करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम की ग्रुप में कोई भी यदि एलिमेंट X प्रेजेंट है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, XCl2. जैसे MgCl2 बनता है, BeCl2 बनता है, CaCl2 बनता है एंड मोर एंड मोर एंड मोर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which element has two shells both of which are completely filled and with electrons. कौन से एलिमेंट्स हैं जिनमें 2 शेल्स होती है जिनकी दोनों सेल्स completely filled होती हैं? ऑब्वियसली वो कौन से होंगे, नोबल गैसेस होंगे बिकॉज नोबल गैसेस आर द एलिमेंट्स विच हैव completely filled cells. जो नोबल गैसेस होती हैं वो एलिमेंट्स होती है जिनकी जो सेल्स हैं वो completely filled रहती हैं. The neon having atomic number 10 and the electronic configuration 2,8 will have both the cells completely filled. जैसे नियॉन हुआ उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 10 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 2,8 है, तो उसमें 2 सेल्स हैं और दोनों ही सेल्स completely filled हैं. तो आंसर क्या हो गया इसका, नियॉन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसी का सेकेंड पार्ट है. द टोटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 + 8 + 2 = 12 होता है. हमें क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गिवन था 2 + 8 + 2 वो = 12 हो जाएगा. और 12 किसका होता है, इट विल बी मैग्नीशियम. तो वो क्या होगा, मैग्नीशियम होगा. नेक्स्ट है अ टोटल ऑफ 2 सेल्स विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल. 2 सेल्स अवेलेबल है हमारे पास. क्लियर? उनमें क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है उनकी वैलेंस शेल में. अब देखो हमारे पास 2 शेल्स अवेलेबल हैं, दैट इज फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड में 8 होंगे, तभी तो जाके थर्ड में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे. सॉरी इट्स 4, इट्स नॉट 3, इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल. क्लियर? द एलिमेंट विथ 4 इलेक्ट्रॉन शेल एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल विल बी हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,4. यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे मिसस्पेल हो गया है, यू हैव टू थिंक एज लाइक दिस
दैट द एलिमेंट विथ 4 सेल्स, ओके, एलिमेंट्स क्या होंगे जिनकी 3 सेल्स होंगी, बट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वैलेंस शेल में कितने होंगे, 4 होंगे। तो 2, 8, 4 उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा, जो हमारा सिलिकॉन हो जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा 14 होता है। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से लिखना है। यहाँ पे जो स्लाइड है उस पर लिखने में मिस्टेक हो गई है। आपको सिर्फ यहाँ पे क्या कंसीडर करना है कि अ टोटल ऑफ 3 सेल्स हैं हमारे पास, और जो हमारी लास्ट वैलेंस शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो 2 + 8 + 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है twice as many electrons in its second shell as in its first shell। जो हमारी सेकंड सेल में जितने हमारे जो सेकंड सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, जितने हमारे फर्स्ट सेल में अवेलेबल हैं उसका ट्वाइस। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। ऑब्वियसली द एलिमेंट के 2 शेल्स हैं। वी नो दैट फर्स्ट शेल कैन हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। हमें इतना पता है कि जो के सेल होती है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देयर विल बी 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2, 4, दैट इज इट विल बी कार्बन विद एटॉमिक नंबर 6। तो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 6 होगा। क्लियर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what property do all elements in the same column of periodic table as boron have in common। जो पीरियोडिक टेबल के सेम कॉलम है हमारा, उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी सारे एलिमेंट्स की, जैसे जो प्रॉपर्टीज बोरोन की है। तो क्या होगा, दैट दे ऑल हैव अ वैलेंसी ऑफ +3 इन देयर कंपाउंड। सबकी जो वैलेंसी है वो +3 होगी। क्यों, क्योंकि जो बोरोन के ग्रुप वाले एलिमेंट्स होंगे वो किस ग्रुप के होंगे, 13 ग्रुप के होंगे। 13 ग्रुप में बोरोन प्रेजेंट होता है, तो 13 ग्रुप में जितने भी हमारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे सबकी वैलेंसी क्या होगी, +3 होगी। सेकेंड है व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज फ्लोरीन हैव इन कॉमन। फ्लोरीन जो है हमारा 17th ग्रुप से बिलोंग करता है, 17 ग्रुप से बिलोंग करता है, दैट इज उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, -1। तो सारे जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे 17th ग्रुप के, दैट इज फ्लोरीन वाले कॉलम के, सबकी वैलेंसी क्या होगी, -1 होगी इन देयर कंपाउंड्स। तो क्लियर हुआ, जो बोरोन के साथ जितने भी हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उसके कॉलम में उन सबकी वैलेंसी +3 होगी, और जो हमारे फ्लोरीन के साथ प्रेजेंट होंगे उन सबकी वैलेंसी -1 होगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 8, 7। एक एटम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 2, 8, 7। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। जो ये एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट बी केमिकली सिमिलर। और ये किससे सिमिलर होगा, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फास्फोरस एंड आर्गन, इनमें से किससे वो सिमिलर होगा। अब एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका, 2, 8, 7 था, तो 2 + 8 + 7 इज इक्वल टू 17 हो गया। तो एटॉमिक नंबर इसका आ गया 17। क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है किससे ये सिमिलर होगा। तो देखो नाइट्रोजन का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो आता है 2, 5, फ्लोरीन का 2, 7, फास्फोरस का 2, 8, 5, और जो आर्गन है उसका आएगा 2, 8, 8। अभी देखो वैलेंस शेल में नाइट्रोजन की में 5 एटम प्रेजेंट है, फ्लोरीन में 7, फास्फोरस में 5 और आर्गन में 8। जबकि जो हमारा एलिमेंट था उसमें 7 प्रेजेंट थे। तो किससे सिमिलर होगा वो, फ्लोरीन से, क्योंकि दोनों में सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। सो इट विल बी सिमिलर टू फ्लोरीन। वैसे भी जो 17 एटॉमिक नंबर होता है वो क्लोरीन का होता है, और क्लोरीन हमारा फ्लोरीन के ग्रुप में बिलोंग करता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स A, B, C इन द पीरियोडिक टेबल आर शोन। ग्रुप 16 में हमारा B प्रेजेंट है, ग्रुप 17 में हमारा A प्रेजेंट है और C प्रेजेंट है। स्टेट वेदर A इज मेटल और नॉन मेटल। A क्या होगा, ग्रुप 17 में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं ना कि लॉस करते हैं, और इसीलिए उनकी वैलेंसी -1 हो जाती है। तो क्या हो गए, ग्रुप 17 में A प्रेजेंट है, इसीलिए A क्या होगा, नॉन मेटल होगा। सेकेंड है स्टेट वेदर C इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन A। तो C इज मोर रिएक्टिव देन A। C जो है A से ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि C A से नीचे प्रेजेंट है ग्रुप में, और जब हम नीचे जाते हैं ग्रुप में तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो पावर है वो बढ़ जाती है। क्लियर, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है, इसीलिए C विल बी मोर रिएक्टिव देन A, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लॉस कर देता है। तो C जो होगा, आई मीन टू से
जो सी होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है, क्योंकि वो वहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो कम हो रहा है, इसीलिए सी इज मोर रिएक्टिव देन ए। नेक्स्ट है, विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी? जो सी है वो बी से स्मॉलर होगा साइज में या फिर लार्जर होगा? अभी देखो ये पीरियड्स में मूव कर रहे हैं हम यहाँ पे 16 से 17 ग्रुप में, और पीरियड्स में क्या होता है, एटॉमिक साइज हमारा डिक्रीज हो जाता है। दिस इज द रीजन सी इज स्मॉलर देन बी। और डिक्रीज होने का रीजन क्या होता है, हमारा जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ आयन, कैटायन और एनायन विल बी फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए? जो हमारा एलिमेंट ए है वो कैटायन का फॉर्मेशन करेगा या एनायन का? तो ऑब्वियसली ये एनायन का फॉर्मेशन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये 17 ग्रुप का एलिमेंट है, दैट इज लास्ट जो पी ब्लॉक है वहां से बिलोंग करता है। वहां पे क्या होगा, 17 ग्रुप का है, इसकी जो वैलेंसी है -1 हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, ना कि लॉस करेगा। गेन करने की वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस बिलोंग टू ग्रुप 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों ग्रुप 15 से बिलोंग करते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट्स, व्हिच ऑफ दीज विल बी मोर नेगेटिव, व्हाई? दोनों में से कौन सा मोर नेगेटिव है वो बताना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप खुद लिख सकते हो, दैट इज नाइट्रोजन का हो जाएगा 2,5 और फॉस्फोरस का हो जाएगा 2,8,5। क्लियर? तो आप बताना है इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा होगा। नाइट्रोजन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस। नाइट्रोजन फॉस्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, क्योंकि जैसे ही हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, जब हम ग्रुप में नीचे मूव करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि एटॉमिक साइज हमारा इंक्रीज होता चला जाता है। इसीलिए जो नाइट्रोजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा देन फॉस्फोरस से। So the next question is, how does the electronic configuration of an atom relate to its position in the modern periodic table? किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम कैसे बता सकते हैं उसकी पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? From the electronic configuration, group number and period number, that is the position of an atom, the number of valence electrons in an atom of an element tell us the ग्रुप नंबर। क्या होता है, यदि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो हमें ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर के बारे में पता चल जाता है, दैट इज एटम की पोजीशन के बारे में पता चल जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम, जो एटम है उसमें कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पता चल जाते हैं, और उसकी वजह से हमें जो ग्रुप नंबर है, जो पीरियड नंबर है, जो पोजीशन है वो एलिमेंट की क्लियर हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें क्लियर हो जाता है कि कौन सा ग्रुप नंबर है, कौन सा पीरियड नंबर है और क्या एटम की पोजीशन होगी इन द पीरियोडिक टेबल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ पीरियोडिक टेबल कैल्शियम इज सराउंडेड बाय एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 12, 19, 21 एंड 38। कैल्शियम है जिसके आसपास 12, 19, 21 एंड 38 प्रेजेंट हैं। Which of these have physical and chemical properties resembling calcium? इनमें से कौन से ऐसे एलिमेंट्स है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कैल्शियम के इक्वल होंगी? तो देखो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2,8,8,2। क्लियर? इसका मतलब ये हो गया कि उसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। जब 12 का करेंगे तो 2,8,2, 19 का करेंगे 2,8,8,1, 21 का 2,8,8,3 और 38 का 2,8,18,8,2। तो जो 38 वाला एलिमेंट है, जो 12 वाला एलिमेंट है, उसकी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो कैल्शियम की इक्वल होंगी, क्योंकि उसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या हमारे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डिफरेंशिएशन थे? तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट था वो एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज थे, जबकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे बिलोंग करते हैं। जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी उसमें 6 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप्स थे, जबकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स अवेलेबल हैं। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस एब्सेंट थी, बट जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हमने इनर्ट गैसेस को एक सेपरेट ग्रुप प्रोवाइड किया हुआ है। मेंडलीव की जो टेबल थी उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स को सेपरेट नहीं किया गया था, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को भी सेपरेट ग्रुप्स में रखा हुआ है। जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स दोनों एब्सेंट थे, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सब दोनों ही प्रेजेंट है। और कहाँ पे प्रेजेंट है? इन द बॉटम ऑफ द टेबल।
जो मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें पोजीशन ऑफ एलिमेंट इज अनप्रेडिक्टेबल, हम बता नहीं सकते थे कौन सा एलिमेंट कहाँ आएगा, बट अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसे यदि हमें किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो हम उसका ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर आराम से बता सकते हैं, दैट इज हम उसकी पोजीशन को इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे मैंडलीव की और जो मॉडर्न पीरियड टेबल है उसके बीच में डिफरेंशिएशन। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने जो हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसकी जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व किया। इन नेक्स्ट चैप्टर्स वी आर गोना टॉक अबाउट मोर अबाउट आवर साइंस टेक्स्ट बुक। टिल देन